उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच में मदरसे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर मैं सीधा पहला सवाल यही करूंगी कि सर कि एसआईटी की जब जांच हुई थी तो 13,000 मदरसे को अवैध घोषित किया गया था और उसके बाद अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसे बंद नहीं होंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में कोई भी जांच मदरसों को वैध या अवैध घोषित करने के लिए कभी नहीं हुई। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 8,000 मदरसे के आंकड़े लगभग सामने आए थे जो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त हैं। उस दिशा में फर्दर डेवलपमेंट अभी चल रहा है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। बीते 22 मार्च को माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया मदरसों को, जो मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 है उसको रद्द करने के लिए। उसके जो है कल जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया कि इस हाई कोर्ट के इस फैसले को पे स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करेगी, उसका अनुपालन करेगी और मदरसों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो, इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करेगी। जी सर एक खबर ये भी आ रही है कि कमेटी भी गठित की जाएगी। अगर कमेटी की बात कही जाए तो जिसको अवैध घोषित भी किया गया है एसआईटी की जांच के द्वारा, क्या उनको वैध भी करार दिया जाएगा उन मदरसों को? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अवैध जैसे कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में वैध और अवैध का कोई अखाड़ा नहीं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था। अभी उसके लिए टीम गठित की जाएगी। आगे टीम अपना उस बारे में स्टडी करेगी। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा उसको अवगत कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार उस फैसले का अनुपालन करेगी, उस फैसले को लागू करेगी। मदरसा के संचालन में कहीं कोई समस्या ना, इन चीज़ों को सुनिश्चित करेगी। मदरसा के जो हमारे शिक्षक हैं उनके व्यवस्था में कोई कमी ना आए, इसको सुनिश्चित करेगी। जो मदरसा के हमारे छात्र हैं उनको हम अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें, इन चीज़ों को हम सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित तौर पे हमेशा मदरसा शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैया हमारे योगी और मोदी सरकार का रहा है और हम पूरी ईमानदारी से मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम करेंगे। सर एजुकेशन की बात की जाए मदरसे के छात्रों के बारे में, तो क्या जैसे विज्ञान के सब्जेक्ट हुए, इंग्लिश जो विषय हुआ, इन सब विषयों को शामिल किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मदरसों में SCRT का कोर्स लागू है। हमारा मदरसे का बच्चा जो है दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ले रहा है। मदरसों में हम मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये तमाम चीज़ें हम पढ़ाते हैं। SCRT का कोर्स लागू होने के बाद 2018 से ये तमाम चीज़ें हम मदरसों में पढ़ा रहे हैं। माननीय न्यायालय जो भी गाइडलाइंस देगा उस गाइडलाइंस को हम ज़रूर फॉलो करेंगे। करिकुलम बेहतर बनाएंगे। अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा हम मदरसों में लागू करेंगे। मदरसे का बच्चा मदरसों में पढ़ के समाज के मुख्य धारा से जुड़े, इन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे तमाम सकारात्मक प्रयास है सरकार के। निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा के आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। जी सर आप मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले भी हैं, इस मुद्दे को लेकर कौन कौन सी सिफारिश होगी आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा मदरसा शिक्षा के प्रति उनका सकारात्मक रवैया रहता है। हम मदरसा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाएं, इन चीज़ों में हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उसके करिकुलम में और क्या सबके साथ बैठ के हम सकारात्मक चेंज ला सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही प्रयासों से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा हमने मदरसा शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। जी सर मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, उसका जवाब। अखिलेश यादव की बात कही जाए, वो अगर मदरसे की लेकर बात कही जाए तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा मदरसों के प्रति साफ नहीं नज़र आ रही है। देखिए, बीजेपी की मंशा मदरसों के प्रति बहुत साफ और बहुत स्पष्ट है। हम समाजवादी पार्टी की तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करके मुस्लिम समाज का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करते। हमने हमेशा, हमारी मोदी सरकार ने और प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा कहा मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा हमें मुहैया करानी है। मुस्लिम समाज को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें डिलीवर करना है। मुस्लिम समाज को व्यवस्थित व्यवस्थाओं की तरफ आगे बढ़ाना है। मुस्लिम समाज को रोज़गार परक शिक्षा से जोड़ना है। मुस्लिम महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। और इन तमाम मुद्दों पर केंद्र की और प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है।
समाजवादी पार्टी आज इस बात से परेशान है कि हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयास से आज मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बात से समाजवादी पार्टी को परेशानी है। समाजवादी पार्टी ये कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज का नौजवान अच्छी शिक्षा लेके, अच्छी तालीम लेके रोज़गार की तरफ आगे बढ़े। इसलिए हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करने की नीयत के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा बयान देती है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मदरसे को लेकर शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव या फिर यूँ कहा जाए समाजवादी पार्टी कभी चाहती ही नहीं है कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा अच्छी ग्रहण करके आगे बढ़े। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।